इसके बाद अभी कोई गेस्ट नहीं है, बस यही है ये। हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरा नाम अर्जुन बिस्ट। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपका नाम पता नहीं है, तो मेरा नाम अर्जुन बिस्ट। ये हमारा होम स्टे, तो ये हमारा होम स्टे है पूरा। इधर सारे रूम हमारे, गेस्ट रूम इस साइड भी और इधर भी गेस्ट रूम। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। आज आने वाले हैं हमारे वहाँ होम स्टे को चेक करने के लिए। तो किस समय आएंगे पता नहीं, बट उनकी कॉल आई कि आज आपके होम स्टे पे चेकिंग होगी। देखते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने होंगे। अगर जिनका होम स्टे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो पूरी वीडियो देखें और वो बताएंगे कि हमारे होम स्टे में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में। नैनीताल पर्यटन विभाग के सर लोग पहुँचने वाले हैं, बस मैं उनको लेके आता हूँ नीचे रोड से। तो आज हमारे होम स्टे के निरीक्षण में आ रहे हैं कि होम स्टे में क्या सुविधाएँ हैं और क्या नहीं है। चेकिंग के लिए आ रहे हैं और वो जो भी दस्तावेज कम होंगे वो भी बताएंगे और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी बताएंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में पूरा बना रहिए। तो ये सामने हमारा होम स्टे है इधर, और ये हमारा बोर्ड। तो एकदम मेन रोड से लगा हुआ होम स्टे है। नेचर ट्री होम स्टे रामगढ़, ऐसे ही इसमें नीचे लिखने से इस तरह। सर इस पर नेम लिखवाना पड़ेगा ना ऑनर का? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, नेचर ट्री तो नीचे रामगढ़ पर नीचे अपने ऑनर का नाम भी डलवा। ठीक है सर, ऑनर नेम भी डलवा। जी सर। यहाँ से शुरू होती है सर हमारी बागवानी। हाँ, ये सब हमारे फ्रूट के पेड़ हैं, फलों के, और सब्जी जो भी होती है हम यहाँ की मतलब नेचुरल सब्जी ही ज़्यादा मतलब यहाँ की जो अपनी पहाड़ी सब्जियाँ हैं, जैविक खेती की। रास्ते को तो अगर आप इसको भी सही कर ले तो ये ना हो तो गाड़ी, तो यहाँ भी गाड़ियाँ करा सर इसमें आती है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी वैसे हमारी मेन पार्किंग तो यही हुई। हाँ, वही कह रहे हैं। वहाँ से मिलती है सर। हाँ, पार्किंग तो हमारी इधर है सर। इधर पार्किंग वैसे हमारी गाड़ी रहती है। हाँ हाँ। आपके फायर सिलेंडर कहाँ है सर? हमारे फायर सिलेंडर सर यहाँ पर लगाए हुए हैं, फायर सिलेंडर। और सर यहाँ पर से ही हमारा होम स्टे शुरू होता है, यहाँ से। सर ये है हमारा पूरा होम स्टे सर। हाँ, यहाँ से शुरू होता है सर और यहाँ तक सर। ये लास्ट तक हमारा होम स्टे हुआ सर, जहाँ तक जाली लगी हुई है। और सर इसमें एक रूम इसमें है और 2 रूम इधर है सर। एक रूम इसके इस साइड पे है। नहीं सर, 1 2 एक इसके बगल में 3, एक सर ऊपर फैमिली नहीं, ये हमारी है, मतलब इसमें 2.5 लोग रहते हैं। तो इसलिए आपको कोई गेस्ट आए जैसे तो उधर को ना जाए। तो ये एरिया बैडमिंटन वगैरह खेलने का हो प्लान, तो बैडमिंटन भी बना सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट बना कर रहा है, उसमें बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। तो इधर कोई होता है सर। ये है 4 रूम सर। हाँ सर। सर एक रूम तो ये है, ये इसका सर। ये इसका डबल रूम है। अच्छा जी सर। नहीं सर, ये 2 रूम सेट देते ना, जैसे फैमिली आती है, कई लोग इसलिए 2 रूम सेट ही मांगते हैं सर। इसका बाथरूम इधर है सर। ये सर एक रूम है ये सर। ये है इसका बाथरूम है सर। इधर बाथरूम है, ये जैसे सिंगल है सर। हाँ, ये लेंटर सर क्या हुआ, ये बहुत पुराना टाइम का डाला हुआ है, दिख रहा है वो। हाँ सर, उसमें इसी वजह से एक ऊपर होगा। नहीं सर, एक ही है। एक अच्छा 2 3 अच्छा एक ही होगा सर। हाँ, ये है चौथा।
अभी इसमें प्रेजेंट में तो गेस्ट हैं सर, जो मतलब कि हमने किराए पे दे रखा है अभी मंथली रेंट पे। जी। उनका वो करा रखा है सर हमने, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ। नहीं ठीक है, अगर टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो मंथली रेंट पे भी चला सकते हैं आप, जब तक चलाना चाहें। जी सर। रजिस्टर मेंटेन होगा ना सर हाँ, मैं रजिस्टर लिखा, रजिस्टर मांगा है तो अब हम रजिस्टर दिखाएंगे। जैसे गेस्ट आए थे पहले तो सर उससे रजिस्टर कराया था ना, जिला पंचायत से, जिला पंचायत वाले से भी रजिस्टर कराया था, तो फिर यहाँ से पर्यटन वाले में भी ये डॉक्यूमेंट्स लगा रखे सर, जो उनकी सेकंड कॉपी के लिए बोला था कि रखना अपने पास, तो ये सेकंड कॉपी रखे हैं सर सारी। अभी लास्ट गेस्ट है हमारे पास जुलाई में है, फिर मेरा बेबी हो रहा तो हमने 2 महीने के लिए बंद कर दिया था क्योंकि दिक्कतें होती हैं, तो लास्ट डेट हुई थी, इसके बाद अभी कोई गेस्ट नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो गाइज़ हमारे यहाँ का निरीक्षण हो गया है और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से हुआ, और मैं अभी सर लोगों से 2 मिनट आप लोग मतलब 2 मिनट में आप लोग के लिए भी पूछूंगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और जो नए होम स्टे के लिए हैं, जो लोग मुझे कॉल करते हैं कि होम स्टे में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं तो होने चाहिए, तो अभी सर लोग आए हुए हैं पर्यटन विभाग से, तो आप लोग को ये जानकारी मैं सर लोगों के माध्यम से ही दिलाऊँगा, और वो बताएंगे आपको कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप लोग होम स्टे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो सर से पूछते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और हमारे होम स्टे में क्या क्या चीज़ें थी और क्या होनी है वो भी मैं आपसे जानूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू कि आप यहाँ पर आए निरीक्षण के लिए और आपने हमारा होम स्टे पर निरीक्षण किया। सर आप बताएंगे कि हमारे होम स्टे पर क्या क्या चीज़ें सही हैं और क्या अभी होनी है। देखिए, अगर हम बात करें तो हमें तो सही लगा है, इको फ्रेंडली है बिल्कुल यहाँ का। अगर हम नेचर वो देखें, जैसे कहते हैं गेटअप बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने, एकदम पहाड़ी शैली का है। जी सर। नीचे जो पटाल लगे हुए हैं बिल्कुल पूरे पत्थर, देखने में लग रहा है कि पूरा ये हिल साइड है, और जो कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ रुकता है तो बड़ा अच्छा पीसफुल एरिया है। मैं तो यही कहूँगा इसके बारे में। बाकी आप इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हमारी संस्कृति जिससे झलके उत्तराखंड में कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसमें कुछ मान लो अगर आपको बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से कुछ लोनिंग्स की स्कीम्स चलती हैं, अगर उनके थ्रू कुछ आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उनसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 4 कमरे हैं, अभी हमने देखा है इसमें 4 कमरे हैं, तो हमारी जो योजना है तो मैक्सिमम 6 रूम के लिए होती है वो, तो 2 रूम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। फिर या तो आपको लैंड वगैरह 143 होना ज़रूरी होता है, उसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने होते हैं। वो जैसे हमने इसमें देख रहे हैं, इसमें भी हमें ये सब ज़रूरतें सारी इसमें भी होती हैं। जो रजिस्ट्रेशन स्कीम है यहाँ पर भी लैंड ऑनर होना पहला सबसे पहली कंडीशन है। दूसरा वो स्थायी निवासी हो यहाँ का। तीसरा वो फैमिली सहित अपनी उसमें रहता हो, जो ताकि कोई टूरिस्ट अगर आता है तो उसको अपने यहाँ की जो हमारी यहाँ नेचर है इसके बारे में बता सके, यहाँ की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा अपने पूरी अवेयरनेस उसे दे सके, ताकि वो थोड़ा सा रिलीफ फील करे यहाँ से जाकर के। उसे लगे कि यार मैं कहीं उत्तराखंड में आया था, किसी होम स्टे में रुका हूँ, और वो दोबारा हमारे यहाँ आए। हमारा तो वही मोटो रहता है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वो इस तरह से हमारे यहाँ से सेटिस्फाई होकर के जाए कि उसको लगना चाहिए कि यार मैं दोबारा जाऊँगा तो उत्तराखंड में किसी होम स्टे को प्रेफर पहले करूँगा होटल की जगह पे। जी सर। सर जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात आती है ना, तो कई लोगों को जैसे ऑनरशिप नहीं होती है तो फिर और वो फिर भी होम स्टे जैसे चलाना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर हमारे जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ऑनरशिप होनी ज़रूरी है, क्योंकि लैंड ऑनर यहाँ पर ये लीज वगैरह पे नहीं चल सकता जो होम स्टे है। अगर वो ऐसा नहीं चलाना चाह रहा है तो फिर गेस्ट हाउस वगैरह की एक दूसरी स्कीम है, वो गेस्ट हाउस में कर सकता है, वहाँ लीज पर लेकर के कर सकता है अगर अपना लैंड ऑनर नहीं है वो। नहीं सर, जैसे कई सारे लोगों की कॉल आती है ना कि जैसे मेरे नाम पे ज़मीन नहीं है, वो बता दो, लेकिन मेरे पापा के नाम पे ज़मीन है, तो हाँ, तो यहाँ पर एक दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से छूट। अगर फादर के नाम पर ज़मीन है और इन केस उसका बेटा करना चाहता है तो वो कर सकता है अप्लाई। वो पर एक पापा की तरफ से एनओसी बना लेता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, ये मेरा बेटा है और इसे होम स्टे रन करना है इस लैंड पर, तो हमें कोई इश्यू नहीं होता। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि एक पेरेंट, मान लो माँ बाप है, उसके 2 बेटे हैं, एक को उसने होम स्टे के लिए एनओसी दे दी और दूसरा दूसरा बेटा कह देता है कि यार मैं भी करूँगा उस पर, तो कोई आपत्ति ना हो इसलिए एनओसी लगा सकता है। बाकी अगर पिताजी की लैंड है तो बेटा कर सकता है। सर एक चीज़ की जानकारी और चाहूँगा आपसे, जैसे हम लोग होम स्टे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए?
देखिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, मैंने बताया जैसे, सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड का मूल निवासी होना जरूरी है, अस्थायी निवासी, ठीक है। उसमें क्योंकि डोमिसाइल वगैरह लगता है। फिर लैंड ऑनरशिप उसके नाम पर हो या पिताजी के नाम की लैंड ऑनरशिप हो, तो लैंड ऑनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे फिर हम कुछ जैसे होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के बिल मांगते हैं, जैसे जितने कमरे हैं तो कम से कम उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा हो, ठीक है। उसके बाद में मैप हो अगर घर का अवेलेबल। अगर हमारा पहाड़ी शैली में बहुत पुराना घर है तो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट जैसे आजकल के बना रहे हैं हम लोग घर, तो मैप बनवाते ही हैं, तो मैप भी उसमें एक मैंडेटरी फील्ड है। एक 100 रुपीज़ का हम शपथ पत्र बनवाते हैं, एफिडेविट कहें जिसको, तो वो एक बनता है नोटराइज, उसको लेते हैं हम। कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने होते हैं हमें घर के, इंटीरियर और एक्सटीरियर, जिससे हम देख पाएँ कि बाहर का जो आपका पूरा कंप्लीट घर है वो किस तरह का है, और जो अंदर के बेडरूम्स हैं, किचन्स, वॉशरूम्स वगैरह हैं, तो थोड़ा सा इसलिए हम उन फोटोग्राफ्स को भी वो करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की यही होती है। बाकी एक पेन कार्ड, आधार कार्ड, ये मैंडेटरी सभी जगह पर होता है जी। तो सर के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई और एक एक चीज़ क्लियरली बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स में जो भी अगर कमी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे ऑनरशिप नहीं है उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम लोग अपना होम स्टे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आप लोग भी अगर होम स्टे करना चाहते हैं, होम स्टे आज एक उत्तराखंड के लिए ऐसा व्यवसाय है कि जो यहाँ के युवा पलायन हो रहे हैं, जो सबसे बड़ी पलायन की बात आ रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल सर, जो आपने कहा है, ये स्कीम चलाई ही गवर्नमेंट के लिए इसी ली गई है कि पलायन रोक सकें हम। जो बड़ी मात्रा में पलायन करके नीचे लोग जा रहे हैं वो इसी वजह से कि यार कि वे बन जाए। मोस्टली इसका जो वो है, एक तरह से कहें तो इसका मोटो ही यही रखा है कि अगर हमारे पास घर में 5-4 रूम हैं, 5 रूम्स हैं सब फॉर एग्जांपल, और हम फैमिली हमारी छोटी है, 1-2 रूम में हम कवर अप कर सकते हैं, तो 2-3 रूम हम एक इस तरह लगा दे टूरिस्टों को कि एक अर्निंग का ऑप्शन बन जाए, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े हमें। इसीलिए ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है। और हिल स्टेशंस के लिए जहाँ पर टूरिस्ट आता है मोस्टली, वहाँ के लिए तो बड़ी अच्छी स्कीम है। थैंक यू सर। सर क्या इसमें फूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है? देखिएगा, अभी तक तो हमारे पास, मैंने जैसे बताया, ये घर होता है सिंपली, जो हमारी साइट है, अभी तक तो उस पर ऐसा कुछ फूड लाइसेंस का मैंडेटरी नहीं है। इन फ्यूचर में कुछ होता है तो मे भी हम लोग बता पाएंगे। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ विनीत सर और पंकज सर भी हैं, तो पंकज सर और विनीत सर से भी थोड़ा रिव्यू लेंगे कि उनको हमारा होम स्टे कैसा लगा और यहाँ पर जो हमने सुविधाएं रखे हैं, स्वच्छता, ये कैसी लगी। थोड़ा सा हम पंकज सर और विनीत सर से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगा हमारा होम स्टे? बहुत अच्छा, पहाड़ी शैली में बिल्कुल। जी सर। यहाँ के पटाल, मैं तो खुद पहाड़ का रहने वाला हूँ। जी सर। जो मकान यहाँ दिखेगी, दीवारें इतनी पहाड़ी सर। हाँ ये जी सर, हाँ ये जो दीवारें हैं पहाड़ी हैं, ये करीब मतलब कि 100 ईयर तो ओल्ड होगा ही हमारा हाउस, 100 ईयर ओल्ड। तो थोड़ा सा ऐसा चला था, ट्रेड चल गया था कि अच्छा बनाना है, तो थोड़ा पहाड़ी स्टाइल खराब हो गया। पहाड़ी स्टाइल में बहुत बढ़िया। जी सर। सर सही लगा आपको? थैंक यू सर। तो अब हम सर लोग को नीचे रोड तक ड्रॉप करके आते हैं और फिर उसके बाद नई वीडियो के साथ नई जानकारियाँ दूंगा आपको। सर हाँ ये बगीचा हुआ हमारा, इधर को पूरा इस साइड को, यहाँ से पूरा ऐसे पूरी एरिया हमारी हुई है। बहुत अच्छा है सर। हाँ वहाँ तक आपका ही है क्या सर? हाँ ये सब ऊपर को हमारा हुआ, ये सारा। ये पॉली हाउस तक होगा ना सर? नहीं, पॉली हाउस से करीब यहाँ से 100 मीटर और आगे तक का, ऐसे पूरा राउंडेड हुआ। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो हमारी? और जो भी आप लोग मुझे कॉल करके नॉलेज देते हैं वो सारी चीज़ें मैंने पता कर ली कि हमको अगर हम लोग होम स्टे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारा होम स्टे वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ और सर ने एक एक रूम का निरीक्षण किया हमारे, उसके बाद उन्होंने वेरीफाई किया और वेरीफाई होने के बाद आप लोग को 5 या 6 दिन का टाइम दिया जाएगा। 5 या 6 दिन बाद आपका होम स्टे का जो रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 या 6 दिन के बाद नैनीताल ऑफिस, अगर आप जहां आपका पर्यटन विभाग का ऑफिस है तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको वेरिफिकेशन कराने से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी मैंने बता रखे हैं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जैसा अभी सर ने बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, अपने नाम पे नहीं है, तो और जैसे पिताजी के नाम पर ऑनरशिप नहीं है तो 10 रुपये का स्टाम्प NOC पे वो लगा सकते हैं, NOC स्टाम्प। और तीसरी चीज़ बताई थी रजिस्ट्री, या रजिस्ट्री हो तो रजिस्ट्री, अगर नहीं हो तो आपके पास खाता खतौनी होती है, खाता खतौनी आप लगा सकते हैं। और जो सबसे बढ़िया चीज़ बताई उन्होंने कि होम स्टे पर हम लोग लोन ले सकते हैं, वो भी 35% सब्सिडी लोन। तो उसके लिए हमें अप्लाई कराना पड़ता है।
तो वो भी आप अप्लाई नैनीताल से करा सकते हैं, नैनीताल जिला उद्योग केंद्र से। तो गाइज काफ़ी सारी स्कीम है और काफ़ी सारे अनुभव हैं, तो ऐसे ही हमारी वीडियोस पे बने रहिए। थैंक यू एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ करके बढ़ना है। सफल इंसान वही है जिसकी सफलता की कहानी लिखी जाती है, वरना ज़िंदगी तो सबकी कट रही है। तो इसलिए मेहनत करें और अपने सक्सेसफुल पर ही ध्यान रखें, सफलता आपके कदमों में होगी। तो गाइस वीडियो को करते हैं समाप्त। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।